क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बड़ा कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए? क्या हर बार जब कोई नया मौका सामने आया तुमने कहा अभी नहीं बाद में? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ही बनाए हुए कंफर्ट जोन में कैद हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है और शायद एक नई शुरुआत भी। क्या है कंफर्ट जोन? कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह है जो बाहर से शांत लगती है लेकिन अंदर से हमें धीरे धीरे खोखला कर देती है। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सब कुछ सेफ है लेकिन कुछ भी एक्साइटिंग नहीं। जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम डर के पार कदम रखते हो। आज वो कदम तुम्हारा हो सकता है। क्या तुम जानते हो, दिमाग हमेशा उसी रास्ते पर चलना चाहता है जो उसे पहले से आता है, क्योंकि उसे वहां खतरा महसूस नहीं होता। इसलिए जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, जैसे पब्लिक में बोलना, कोई नया स्किल सीखना या रिस्क लेना, तुम्हारा दिमाग डरने लगता है। बोलता है रहने दो, बाद में कर लेंगे। यही डर, यही बहाने धीरे धीरे एक अदृश्य दीवार बनाते हैं और तुम उसी में कैद हो जाते हो सालों तक। कंफर्ट जोन तुम्हें झूठा सुकून देता है। तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से तुम जानते हो कि कुछ मिसिंग है। हर रात जब तुम अकेले होते हो तो दिल से एक आवाज आती है, यार कुछ तो करना था, कुछ बड़ा। सोचो एक मेढक को जो ठंडे पानी में बैठा है। अगर पानी धीरे धीरे गर्म किया जाए तो वो उबलने तक वहीं बैठा रहता है, क्योंकि उसे बदलाव महसूस ही नहीं होता। कंफर्ट जोन भी वैसा ही है, धीरे धीरे तुम्हें खत्म करता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। अब सोचो, क्या तुम भी उस मेढक की तरह तो नहीं जो बस बैठा है और सोच रहा है एक दिन उठूंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। कंफर्ट जोन कोई बुरा नहीं है, लेकिन वहां ज्यादा देर रुकना जरूर बुरा है, क्योंकि वही तुम्हारे सपने दम तोड़ते हैं। अगर तुम्हें कुछ बड़ा करना है तो उस सुकून के खोल को तोड़ना ही होगा, आज नहीं तो कभी नहीं। कहीं तुम भी कंफर्ट जोन में तो नहीं? खुद से प्रश्न करो कि क्या हर बार जब कोई चैलेंज सामने आता है तुम पीछे हट जाते हो, या फिर रोज यही लाइन दोहराते हो कि यार ये मेरे बस का नहीं, या अंदर से कुछ बड़ा करना चाहते हो लेकिन डरते हो कोशिश करने में। अवंतिका को हमेशा स्टेज पर बोलने का डर लगता था, लेकिन उसने तय किया कि अब और नहीं। उसने टोस्ट मास्टर ज्वाइन किया, घबराते हुए पहला भाषण दिया। आज वो मोटिवेशनल स्पीकर है। अगर वो पहली बार ना बोलती तो क्या ये मुमकिन होता? आइए आज मैं आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के कुछ तरीके बताता हूँ। सबसे पहले अपने डर की लिस्ट बनाओ और उन्हें एक एक कर तोड़ो। डर सामने दिखे तो छोटा लगता है, छुपा हो तो पहाड़ जैसा दिखता है। आयुष्मान को कैमरे के सामने बोलने में बहुत डर लगता था। उसने डर की लिस्ट बनाई और हर दिन कैमरे के सामने 1 मिनट बोलने का अभ्यास किया। आज वो इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल रील्स बनाता है जिन पर लाखों लाइक्स आते हैं। यस कहने की आदत डालो। दरवाजे तभी खुलते हैं जब तुम खटखटाते हो। यशिका को डांस पसंद था, लेकिन कभी स्टेज पर नहीं गई। एक दिन कॉलेज में एक दोस्त ने पूछा, ग्रुप डांस करोगी? पहले तो डर लगा, फिर बोली यस। वही परफॉर्मेंस उसके अंदर की झिझक तोड़ गया। आज वो यूट्यूब पर डांस करके वीडियो बनाती है। अगले कदम के रूप में 30 डे कंफर्ट ब्रेक चैलेंज लो। हर दिन एक छोटा सा डर जीतना बड़ी जीत की शुरुआत होती है। निश्चल ने तय किया कि 30 दिनों तक हर दिन कुछ नया और असहज करेगा। पहले दिन अजनबियों से बात की, 5वें दिन सोशल मीडिया पर अपनी कविता प्रस्तुत की, 15वें दिन जिम ज्वाइन किया और 30वें दिन तक आते आते वो अपनी लाइफ के सबसे कॉन्फिडेंट वर्जन में बदल गया। सही लोगों के बीच में रहो, ग्रोथ जोन बनाओ। साथ वही चुनो जो तुम्हारे सपनों को फ्यूल देते हैं, ठंडा नहीं करते। अली की सारी संगत आराम पसंद थी। फिर उसने खुद से बड़े सोचने वाले लोगों के बीच बैठना शुरू किया। बुक क्लब, स्टार्टअप मीट्स, ऑनलाइन कोर्सेज। धीरे धीरे उसके अंदर की सोच और सपना दोनों बड़े होते गए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अफर्मेशन की ताकत को पहचानो। जैसे तुम खुद से बात करते हो वैसे ही तुम्हारी सोच बनती है। प्रियंका हर सुबह मिरर के सामने 5 मिनट बोलती थी, मैं बदल सकती हूँ, मुझे डर नहीं लगता, मैं सीख सकती हूँ। और 3 महीने बाद वो एकदम कॉन्फिडेंट बन गई और अपनी फील्ड में उसको पहला प्रमोशन हासिल हुआ। रिजल्ट की परवाह छोड़कर आप काम शुरू करिए। एक्शन से क्लियरिटी आती है, सोचते रहने से नहीं। विक्रम को स्टार्टअप शुरू करना था लेकिन डरता था, फेल हो गया तो एक दिन बस बैठा और प्लान लिखा, वेबसाइट बनाई और आइडिया शेयर कर दिया। कुछ ही महीनों में उसे पहला क्लाइंट मिल गया। सब बस उस एक कदम से शुरू हुआ था। अगले कदम के रूप में अकेले यात्रा करो, खुद से मिलो, भीड़ से दूर जाओ, तभी अपनी आवाज सुन पाओगे। स्नेहा पहली बार अकेले ऋषिकेश ट्रिप पर गई। वहां उसने योगा किया, अनजान लोगों से मिली, खुद के डरों का सामना किया। वापस लौटी तो सिर्फ बैग नहीं बल्कि नया आत्मविश्वास लेकर लौटी। अब फैसला तुम्हारा है, या तो आराम से जियो या बदलाव के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे डर तुम्हारी जिंदगी नहीं लिख सकते जब तक तुम उन्हें कलम थमाए रहोगे। अगर तुम भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना चाहते हो, नीचे कमेंट करो, अब मैं रुकूंगा नहीं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू पाया हो, आपको थोड़ा भी हिला पाया हो, तो इसे जरूर लाइक करो, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है। किसी ऐसे दोस्त को जरूर भेजो जो आज खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा है और आजकल कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे तुम्हारी अगली उड़ान की,
क्योंकि जब तुम बदलते हो तभी तुम्हारी दुनिया बदलती है।